कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों बात कर रहे थे सातत्यता टॉपिक में, कहाँ पर? मैथमेटिक्स में। कौन सी? एनसीईआरटी बुक में। कौन सी क्लास? कक्षा 12 में। क्या बात कर रहे थे? कल हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में कुछ चर्चा की थी और उसके कुछ प्रश्न आपके सामने कराए थे। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों आगे के प्रश्नों में, प्रश्नावली के लास्ट में पहुंच चुके हैं और जो एक्सरसाइज है उसमें कौन से प्रश्न आ गए हैं आप जरा। अब प्रश्न है आपके संयोजन से संबंधित। किससे संबंधित है? संयोजन। दो फलन है, तो दो फलनों के संयोजन से संबंधित प्रश्न है। जरा देख लेते एक बार, फिर हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, समझ लीजिए आप अच्छे से। तो दो फलनों के संयोजन से संबंधित जानकारी के लिए तो आपको आपकी किताब में एक टॉपिक है संबंध और फलन का। कौन सा है? संबंध और फलन। ये आपकी एक्सरसाइज का, आपकी बुक में पहले एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप चलेंगे उसमें संबंध और फलन टॉपिक में। फलन चाहिए जरा, उस फलन को जब पढ़ेंगे तो उसमें संयोजन या संयोजित फलन लिखा हुआ है, वो पूरा थोड़ा डिस्क्रिप्शन, पूरा विवरण आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं वापस। क्या बात करें पहले? देखिए प्रश्न आपके सम्मुख ये लिखा है। ये प्रश्न दरअसल बच्चों दो फलों का संयोजन है। जरा देखिए आगे, ये प्रश्न भी दो फलों का संयोजन है। कैसे? ये प्रश्न देखो भी दो फलों का संयोजन है। तो दो फलों के संयोजन के बारे में क्या नियम कहता है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे अगर बच्चों बात की जाए तो देखो जो प्रश्न लिखा है आपका, ये क्या है? देखो f(x) बराबर साइन मॉड x लिखा है, अथवा ये क्या हो सकता था? f(x) बराबर साइन कुछ भी हो जाता, e की पावर x हो जाता। ये हो जाता, अथवा साइन cos x हो जाता। ऐसे हो जाता, कुछ भी हो जाता बच्चों। इस टाइप से बच्चों कोई भी फलन हो जाता, आपका हो जाता ना। लेकिन बच्चों आपने पढ़ा क्या है? आपने पढ़ा क्या है? अगर बेसिक की बात करें, मूल फलन की बात करें, तो आपने बच्चों ये पढ़ा है। क्या है? साइन x। ये फलन हमारा मूल फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। साइन थीटा, cos थीटा, टेन थीटा, cot थीटा, उसी में से पहला त्रिकोणमितीय फलन है। तो ये मूल फलन हमारे पास ये है साइन x। अब आया क्या है? आया देखिए, आपको याद होगा कल एक प्रश्न करा रहे थे हम आपसे, मॉड x का। तो मॉड x अपने आप में एक फलन है, कल प्रश्न कराए थे, सतत फलन निकला था आपका, चेक किया था हमने। तो मॉड x होता तो कर देते, साइन x होता तो कर देते। अब साइन मॉड x लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों फलनों का संयोजित फलन है ये क्या है? दोनों फलनों का संयोजित फलन है। आगे चले जरा, ये देखो बच्चों, इसमें देखिए ये फलन आपका लिखा f(x) बराबर cos x², ये लिखा है। हमारा क्या हो सकता था प्रश्न ये? और कुछ भी कर लो, ऐसे इसको भी कर सकते हो। इस तरह से कुछ भी लिखो, और भी लिख सकते हो। इस तरह से बच्चों कर सकते हो। बच्चों बात की जाए प्रश्न में, तो प्रश्न बेसिक में क्या चलता है? देखो f(x) बराबर है cos x। ये प्रश्न होता तो हम लगा देते। अब x² और लगा है, और x² अपने आप में फलन है। x
तो बच्चों ये भी आपका दो फलनों का संयोजित रखा फलन, दो फलनों से मिल करके बना है। और देख लो इसमें, देखो बच्चों ये क्या लिखा, ये देखिए ये प्रश्न लिखा है आपका मॉड कॉस एक्स, मॉड एक्स का प्रश्न किए थे, मॉड एक्स फलन है, सॉल्व किए थे कल हम। इस पे क्या है, कॉस एक्स लिखा है। बिना मॉड के कास होता प्रश्न लगा देते हम, बिना मॉड के प्रश्न होता हम लगा देते। तो अब देखो ये प्रश्न भी दोनों फलनों का संयोजन है, ये कैसे प्रश्न हो सकता था। और देख लो ये हो सकता था मॉड 10x, ये हो सकता था मॉड sin x, ये हो सकता था मॉड e की पावर x, ये हो सकता था मॉड x+4 का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों कोई भी फलन हो सकता था ये। तो ये बच्चों सारे के सारे प्रश्न जो हमने लिखे आपके सामने, ये क्या है, जो आपके बोर्ड पर लिखे संयोजित फलन है। क्या है, संयोजित। आप देख लीजिए हमने आपको एग्जांपल बताया, देखो ये लिखा था, इस तरह से सारे संयोजित फलन है, इसमें दो दो फलन शामिल हैं। इसमें देख लो ये सब दो दो फलनों का संयोजन है इसमें। और देखिए इसमें देख लो ये भी दो दो फलनों का संयोजन है। इस तरह से ये होता या ये होता। अब इस देखो इससे मिश्रण है, मॉड भी हो गया और त्रिकोणमितीय फलन भी हो गया, दो फलों का संयोजन है। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं आपसे थोड़ी सी पहले, एक सेकेंड, आइए थोड़ा सा, अब आते हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं आपसे कि फलन टॉपिक आपका है, तो फलन टॉपिक में जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा। हम देखो एक प्रश्न ले रहे हैं वहां से, ये देखो बच्चों, ये फलन टॉपिक आपका है, वहां से हमने प्रश्न उठाया है। आपकी बुक में ये लिखा है f(x) बराबर लिखा ये, g(x) बराबर लिखा ये, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों करते हैं मान, ये कह रहा ज्ञात करो, और फिर उसने कहा है कि f(g)4 बताना। तो हम एक एक की बात बच्चों करते हैं, ठीक है। पहले उसने क्या पूछा, आपसे पूछा है f(g)(x) ज्ञात करो। अब देख लो बच्चों आ जाएगा समझ में। ये फलन आपके दो दिए, f(x) दिया है और g(x) दिया है। f(g)(x) पूछा है आपसे, मानिए ये क्या है, ये दो फलनों का संयोजन है, संयोजन कर रहे हैं। तो देखिए तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे f, ये क्या लिखेंगे आगे, क्या g(x) लिखा है तो g(x) लिख दीजिए, बराबर f लिखा है। अब बच्चों g(x) फलन क्या परिभाषित था आपका, लिख दो। g(x) आपका था प्रश्न में x+2, तो बड़ा सिंपल सा है। f तो वैसे लिखा है, g(x) का मान भाग रख दो जाकर के, क्या है x+2, ये आ गया। अब हमें f(x) देखो दिया गया है, f(x) में छोटा कोष्ठक है, आपको मझले से प्रॉब्लम होती हो तो आप इसको छोटा कोष्ठक बना दीजिएगा। क्लियर। अब देखो f(x) बच्चों क्या परिभाषित है, f(x) आपका परिभाषित है प्रश्न में x वर्ग, ठीक है। x वर्ग कैसे, आप ऐसे समझ सकते हो, पूरे का वर्ग। अब ये f(x) है, हमें f(x+2) चाहिए, क्या चाहिए, इस x की जगह x+, देखो मान लो जैसे हमें अगर चाहिए तो इसका मान चाहिए, तो x की जगह x+2 रखना, तो x+2 रख दो जा करके, तो क्या बन जाएगा, x+2 का
होल स्क्वायर बन गया। ये बच्चों जो आया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या है? ये एफ ऑफ जी एक्स है। इन दोनों फलनों का संयोजित फलन है ये। क्या है ये? इन दोनों फलनों का संयोजित फलन है बच्चों। पूछा क्या था? 4 बताओ, तो बड़ा सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछा जा रहा एफ ऑफ जी 4 बताओ, तो जहां x है वहां 4 रख जाइए। तो क्या हो गया? 4 2 6, 6 का वर्ग 36। ये आपका आंसर आ गया। एक फलन की बात कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो बुक में जाकर के। आगे देखो यहां पर जी ऑफ एफ एक्स पूछा गया है। तो जी ऑफ एफ एक्स बड़ा सिंपल सा लिखिए, जी और एफ एक्स फलन लिखिएगा, तो बराबर जी एफ एक्स फलन। देखो क्या दिया प्रश्न में आपके, एफ एक्स फलन परिभाषित है आपका साइन एक्स, याद रहे एक्स प्लस 3 नहीं है, साइन एक्स में 3 जुड़ा है, तो एफ एक्स का मान रख जाओ जो प्रश्न में दिया है, साइन एक्स प्लस 3। आगे बच्चों जागना पड़ेगा आपको। जी एक्स क्या लिखा है वो भी लिख लो। जी एक्स आपका दिया है e की पावर एक्स। आगे चलो, अब देखो जी एक्स है, तुम्हें क्या चाहिए? जी एक्स है, तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करो जा करके, तो एक्स की जगह पावर, एक्स की जगह जो भी है साइन एक्स प्लस 3 है। ये बच्चों आ गया आपका। इसी प्रकार से जी ऑफ एफ एक्स था, आप एफ ऑफ जी एक्स लिख दो। फिर क्या कर दोगे? एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स का मान रख जाओ। कितना बच्चों दिया? देखो जी एक्स ई की पावर एक्स है। ये छोटा क्वेश्चन की बड़ा प्रॉब्लम करता है, ई की पावर एक्स। अब देखो प्रश्न सॉल्व करो जा करके। अब एफ एक्स परिभाषित क्या है? एफ एक्स परिभाषित है आपका साइन एक्स प्लस 3। तो एफ एक्स क्या हो? देखो एक्स की जगह ई की पावर एक्स पुट करो, एक्स की जगह एक्स, तो एक्स भैया पूरा देखो, एक्स आपका ये गया साइन एक्स प्लस 3। समझो, तो जहां जहां एक्स है, देखो जैसे आप लिख दें, थोड़ा समझ लो, ये लिखे ई की पावर है, तो कहां लिखो जाए की पावर? एक्स की जगह जाए, जहां जहां एक्स होगा वहां ई की पावर एक्स लिख दो जा करके। तो एक्स है ये साइन एक्स, तो ई प्लस 3, ये आ गया। यहां जी ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ जी एक्स के बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो इसमें क्रम बिन्वय नियम का पालन भी नहीं होता। हो भी सकता है लेकिन मोस्टली। तो ये बच्चों हमने पहले की बात बताई आपको, जी ऑफ एफ एक्स माने दो फलनों का संयोजन। बात पकड़ में क्या कर रखनी है आपको? ये दो फलनों का संयोजन बताया है, अलग अलग। देखो दो फलन अलग अलग दिए थे, उनका हमने संयोजन कर दिया। अब जो प्रश्न करने चल रहे हैं वहां संयोजन दिया है, दो फलनों का संयोजित फलन दिया है, संयोजित फलन से अलग अलग करेंगे। और जब जैसे ये है तो इन दोनों का हम सांतत्ता चेक कर देंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलें बच्चों अपने मूल टॉपिक पर, जो बात हमें करनी थी आपसे, ये प्रश्न है, बात सिखा के आपको लाए हैं वहीं चलते हैं। माना एफ एक्स तो खुद ही प्रश्न दिया है, तो कोई दो फलन नहीं मान लो, माना जी एक्स बराबर। अब देखो मूल इसमें क्या है बच्चों, ये समस्या कर रहा है, काश एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जी एक्स बराबर काश एक्स, और एक फलन मान लो एच एक्स। जो समस्या क्या है? एक्स स्क्वायर समस्या है। देखो ये ना होता, एक्स स्क्वायर होता तो प्रश्न लग जाता। ये बच्चों हमने दो फलन मान लिए, इन दोनों फलनों का ये संयोजित फलन है, तो संयोजित को हमने अलग अलग तोड़ दिया। देखते हैं, चेक कर लो, करें चलकर चेक। क्या चेक करें? जी आप क्या है, एफ तो है नहीं, जी ऑफ एच एक्स, दो फलन है जी एक्स और एच एक्स, तो क्या लिखे? एच एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स। एच एक्स फलन का मान लिख दो जो प्रश्न में दिया है आपके, क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो एच एक्स की। अब जी एक्स क्या लिखा? लिखो जी एक्स, जी एक्स प्रश्न में है आप। ये बड़ा कोष्ठक छोटा छोटा कर लो, मजला। अब जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स है और तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें तो एक्स वर्ग चाहिए, तो देखो एक्स की जगह एक्स वर्ग रखो जाके, एक्स की जगह एक्स वर्ग, तो एक्स की जगह एक्स वर्ग रखो जाए, क्या हो जाए देख लो,
यक्स की जगह एक्स वर्ग जाएगा, ये आ रहा एक्स वर्ग। देखो यही फलन था, क्या आ गया आपका? आपका आ गया एफ एक्स आ गया ना। तो जो फलन आपने लिए थे इन दोनों का संयोजित है, या जो संयोजित फलन है इनको आपने तोड़ के अलग अलग दो फलनों में लिख दिया। अब बात सिंपल हो गई बच्चों, क्योंकि इन दोनों फलनों का आप सांतत्ता ज्ञात कर चुके हो, निकाल चुके हो, सिंपल है, हल कर सकते हो। और नहीं तो हम बता देते हैं आपको, cos x भी सांतत्य है और एक्स स्क्वायर भी सांतत्य है। तो इसके लिए क्या नियम, एक सिंपल सा नियम है कि अगर ये दोनों फलन अलग अलग सांतत्य हैं तो इनका संयोजित भी सांतत्य होगा, यह नियम है। और ये दोनों सांतत्य हैं, क्योंकि पहले से पढ़ चुके हैं। चाहो तो भाई सांतत्य इनकी चेक कर दो, cos x की आपके एग्जांपल में, उदाहरण में cos x के सांतत्य का प्रश्न लगा है, और एक्स स्क्वायर आप कर चुके हो, कर सकते हो। ठीक है, तो हम लिख दें, चूंकि कौन था, जी एक्स था, क्योंकि जी एक्स और एच एक्स दोनों सांतत्य हैं, दोनों सांतत्य हैं, अतः नियम क्या कहता है, इन दोनों का संयोजित फलन, इन दोनों का संयोजित फलन भी क्या होगा, सांतत्य होगा। ये उत्तर माने सांतत्य हो गया। कौन, ये दो फलनों का संयोजित फलन है। देखो एफ एक्स कहां से आया, इन दो फलनों का संयोजित फलन ज्ञात किया तो एफ एक्स आ गया, माने वही आ गया। अर्थात ये दो फलन माने थे, इन दोनों का संयोजित ये है और इन दोनों को विभाजित कर दिया अलग अलग, तो दो फलन बनते हैं। ठीक है, तो नियम क्या है, नियम जो पढ़ाया गया है बच्चों को, ये कहा गया है कि अगर एफ एक्स आपका सांतत्य है और जी एक्स आपका सांतत्य है तो ये एफ ऑफ जी एक्स भी सांतत्य होगा, ये नियम है। अब तुम्हारे पास एफ एक्स तो प्रश्न पहले से था, तुमने जी एक्स और एच एक्स माने थे तो जी ऑफ एच एक्स हो गया, जैसे एफ ऑफ जी वैसे जी ऑफ एच एक्स। सिंपल बात समझ में आई? क्या बताया हमने कि दो फलनों का संयोजित फलन। अब देखा जो दिया था प्रश्न, वो दो फलनों का संयोजित फलन दिया था। ठीक है, उस संयोजित फलन को आपने दो फलनों में अलग अलग विभक्त कर दिया, तोड़ दिया। तो जो फलन में विभक्त किया वो दोनों फलन आपके सांतत्य हैं, इसकी कंटिन्यूटी इसकी और इसकी दोनों की आप कर सकते हो, नहीं तो बता दें करके। आपके खूब एक्सरसाइज एग्जाम्पल में प्रश्न लगाइए, और ये आपके बहुत बार कर चुके हो। किसके लिए, एक्स एलिमेंट्स आर के लिए, किसके लिए है ये सब है, आर माने रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। सब काल्पनिक के लिए तो प्रश्न लग ही नहीं पाता, काल्पनिक पता ही नहीं वैल्यू हमें। तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए जब दो फलन सांतत्य हुए तो उनका संयोजित फलन भी सांतत्य होता है, ये नियम है। इसलिए ये दोनों फलन सांतत्य हैं, तो इनका जो संयोजित बना एफ एक्स जाकर ये प्रश्न, वो भी आपका सांतत्य हो गया। सिंपल बात, आगे चले। देखो बच्चों, ये प्रश्न कल हमने बताया था, ये प्रश्न कल हमने, याद करो जरा कैसे बताया था। ये दो फलनों का संयोजित फलन है। क्या है, दो फलनों का संयोजित फलन है। तो संयोजित फलन की क्या हमने ट्रिक बताई थी आपको कि संयोजित फलन, इसको तोड़ दो दो फलनों में, और दोनों फलन अगर सांतत्य हैं तो फिर इनका संयोजित फलन भी सांतत्य होता है। कल हमने ऐसे सिद्ध किया था, ठीक है ना। उसी कैटेगरी में इसी प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, देखो कल आपने याद करो माना था, इसमें दो फलन है इसमें, एक तो है आपका जी एक्स, ये अगर न होता cos x होता तो आपके लिए प्रश्न बड़ा सिंपल था, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन साइन cos tan cos sec पढ़े हो। लेकिन ये इस टाइप का था, तो ये प्रॉब्लम कर रहा था, जो प्रॉब्लम कर रहा था उसको भी मान लो, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको भी मान लो आप। ये हो गया। अब देखिए हम कल क्या कर रहे थे आपसे बात, कल हमने आपसे बात करी थी कि दो फलन अगर ये हैं, अगर दोनों सतत हैं, दोनों सांतत्य हैं, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनका संयोजित फलन भी क्या होगा, सांतत्य होगा। यही नहीं, सांतत्यता की जो परिभाषा है
उसमें क्या सिखाया गया आपको? दो फलन अगर सान्तत्य हैं तो उनका योग भी सान्तत्य होगा, उनका अंतर भी सान्तत्य होगा, उनका डिवाइडेशन, उनका भाग भी सान्तत्य होगा, और उनका संयोजित फलन भी सान्तत्य होगा। ये सिखाया गया था आपको। अब जरा हम चेक करते हैं, याद करा दें आपको क्या सिखाया था कल हमने? कल सिखाया था हमने कि इन दोनों का संयोजित ये है, तो ये दोनों फलन अगर सान्तत्य हैं तो इनका संयोजित भी सान्तत्य होगा, ये सिखाया था। जरा देखिए, हम इसको सान्तत्य सिद्ध कर देते हैं। कल हमने सिद्ध नहीं किया था। निकालें जरा, किस वैल्यू पे निकालेंगे बच्चों? कोई वैल्यू प्रश्न में एक्स एलिमेंट कुछ दिया तो है नहीं, तो एक्स एलिमेंट्स टू आर के लिए कर लेंगे, एक्स एलिमेंट्स टू आर के लिए। पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसा आप सीख चुके हो फटाफट करते चलिए। लिमिट किसके लिए? लेफ्ट हैंड के लिए। लेफ्ट हैंड तो इसमें माना कोई वैल्यू ले लो बच्चों। मान लो तुम सी पर चेक कर रहे हो, कोई सी वैल्यू है, सी एलिमेंट्स ऑफ आर है, तो एक्स बराबर सी पर चेक कर रहे हैं। किस पर चेक कर रहे हैं? एक्स बराबर सी पर। यहां ले लो, माना एक्स बराबर सी ले लिया। सी कोई वैल्यू है जो आर का एलिमेंट, आर माने रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक को छोड़कर सभी, ठीक है। चले, तो लिमिट किसके लिए? लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, खुद ही लिखा लिमिट लेफ्ट हैंड, तो लिमिट एक्स बराबर सी लिखा आपने, तो किसके लिए? लेफ्ट हैंड के लिए। लेफ्ट माने सी माइनस। प्रश्न क्या फलन आपका एफ एक्स, क्या फलन है इस बार देख लें जरा। फलन जी एक्स लिया आपने, क्या है इस बार? एफ एक्स की जगह जी एक्स लेगा, बराबर लिमिट क्या बताया गया था आपको? एक्स टेंस टू सी माइनस, सी माइनस माने सी माइनस एच, यहाँ क्या है? एफ एक्स है, बराबर आगे क्या करते थे आप? सीधे यक्स की जगह सी माइनस एच इंगित हो रहा, तो यक्स की जगह सी माइनस एच रख दिया। एच बताया तो एच लिख दिया आपने, जीरो है, बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स। अब देखो क्या प्रश्न बच्चों दे रहा था? फलन जी एक्स लिखा था आपको, क्या लिखा था? जी एक्स। अब देखिए, एक्स की जगह सी माइनस एच लिखा, तो एच आपने बता दिया जीरो, सीख चुके हो। अब जी एक्स, ये देखो जी एक्स कौन है आपका? ये है जी एक्स बराबर कास एक्स है। जी एक्स बराबर यहाँ लिख सकते हो, जो आपका फलन जी एक्स है वो कास एक्स है। तो जहां जी एक्स है, अब जी एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा? सी माइनस एच, तो एक्स की जगह सी माइनस एच रखोगे जाके तो क्या बन जाएगा? एक्स की जगह रखो जाके सी माइनस एच, तो कास सी माइनस एच ये बन गया। एक्स की जगह रखो जाके कास सी माइनस एच, ठीक बच्चों, बराबर यहाँ कर दें चल के, बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये देख लो क्या है? कॉस ए माइनस बी का सूत्र है बच्चों, कास ए माइनस, ट्रिग्नोमेट्री में कक्षा 10 में, कक्षा 11 में खुद सीखे हो। तो कास, दोनों पर कास, दोनों पर साइन, बीच में माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है बच्चों। बहुत अच्छा है। जहां जाए वहां जीरो कर जाओ, तो कास सी इंटू एच की जगह जीरो कर जाओ, प्लस साइन सी इंटू साइन एच की जगह जीरो कर दिया आपने। अब देखो बच्चों, ये कास जीरो का मान एक होता है, तो क्या आ जाएगा? कास सी इंटू एक, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा पूरा। साइन जीरो मान जीरो, तो जीरो कर देगा, तो बराबर क्या आया आपका? कास सी आया। बच्चों आरएचएस में देख लो चल करके, आरएचएल देख लो चल करके, क्या लिखा है? लिमिट किसकी? राइट हैंड की। किसके लिए? सी के लिए, तो राइट में प्लस चलते हो, फटाफट बच्चों भागते चलो। अब लिमिट एक्स क्या शो हो रहा है? राइट के लिए, तो राइट में आगे जाओगे सी प्लस एच करोगे। यहाँ आपका फलन कौन था इस बार? इस बार फलन था आपका, देखो प्रश्न बच्चों, कौन ले रहे हैं? जी एक्स ले रहे हैं, जी एक्स, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। क्यों? अब एक्स की जगह आपने क्या लिख दें? सी प्लस एच लिख रहे हो, एच आया तो एच बताया गया जीरो। चलें आगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो।
अब जी एक्स आपका देख लो क्या परिभाषित था, जी एक्स बराबर कास एक्स था। अब एक्स की जगह क्या लिखोगे, सी प्लस एच, यहाँ सी माइनस एच लिखा था, अब की सी प्लस एच लिखोगे, जी एक्स लिखो जाके सी प्लस एच। आपको ना समझ में आवे तो हमने बताया आपको है कि जी एक्स बराबर कास एक्स है, तो जी सी प्लस एच का मान चाहिए आपको, तो एक्स की जगह सी प्लस एच हो जाएगा। ये है समझने के लिए, क्या हो गया, सी प्लस एच। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो, दोनों पर कास, दोनों पर साइन, बीच में चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिख दीजिए बच्चों एक बार, कास ए कॉस बी, आगे चलेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब बच्चों वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू आप रख दीजिए, जहां जहां आपके पास h है वहां शून्य पुट करिए, करते हैं तो कास एक्स इंटू एच की जगह जीरो माइनस साइन सी इंटू एच की जगह जीरो। अब देखो बच्चों, कास सी, कास जीरो का मान एक, साइन सी, साइन जीरो का मान जीरो, तो ये जीरो हो गया पूरा, क्या आ गया, कास सी आ गया। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, कॉस सी आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, कॉस सी आई। तो जरा देख लो बच्चों, किस पर वैल्यू, जब दोनों लिमिट आपके बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो क्या करना होगा, तो आपको एक्स बराबर सी पर भी फलन की वैल्यू चेक करनी है, करते हैं। एक्स बराबर सी पर एफ एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या रखना है आपको, एक्स की जगह सी रख जाओ, रख जाओ एक्स की जगह सी। तो प्रश्न में याद रहे, बार बार बच्चों लिख जाते हैं हम लोग, एक्स बराबर सी पर जी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स की जगह क्या रखना है, सी, तो जहां जहां एक्स वहां सी रख जाओ, तो क्या है, कॉस एक्स की जगह क्या है, सी। तो बच्चों आपने देखा, क्या देखा, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सी, इसके एफ पर। जी एक्स फलन लिया गया था, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी कॉस सी आया है और राइट हैंड लिमिट का भी मान आपका कॉस सी आया है, दोनों के मान आ गए। और फलन सी पर भी फलन की वैल्यू सेम आई है, तीनों बराबर हैं, इसलिए क्या कहा जाएगा, इसलिए एक्स बराबर सी पर फलन, कौन फलन, जी एक्स, कौन जी एक्स, कास एक्स, क्या है, सतत है, सांतत है, कॉन्टिन्यूअस है। अब एक्स बराबर सी, सी कहां से, सी एलिमेंट्स आप आर था आपका जो लिया था, आर के लिए कर रहे हैं। अब बच्चों वापस चलो, देखो आपने दो फलन थे, कास एक्स का क्या देखा कि सतत है, अब दूसरा देख लो कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को चेक कर लो, एक्स स्क्वायर को चेक कर लो, क्या था बच्चों ये, एक्स स्क्वायर ए बी माना एक्स बराबर सी एलिमेंट्स ऑफ आर, पीछे लिख चुके थे। अब बच्चों फिर देखो वही करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, भागते चलो बच्चों, क्या समझ में आता है अब तक, लिमिट लेफ्ट हैंड की किसके लिए, सी के लिए, तो सी से लेफ्ट, कौन फलन इस बार, एच एक्स बराबर लिमिट किसके लिए, लेफ्ट के लिए, तो सी से पीछे जाना है, सी माइनस एच, फलन कौन है, एच एक्स बराबर लिमिट, यहाँ क्या हो जाए फलन, क्या इशारा कर रहा है, एक्स की जगह सी माइनस एच पुट करना है, सी माइनस एच, एच आया तो बता दो एच क्या है, एच है जीरो, बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या था, क्या था, देखो ये मान चाहिए आपको,
एच एक्स देखो क्या परिभाषित, एक्स स्क्वायर को ही बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो, देख सकते हो, आप समझ सकते हो, एच एक्स है आपका एक्स स्क्वायर। तो अब एच सी माइनस एच क्या हो जाएगा, तो एक्स की जगह सी माइनस एच रख दो जाकर के, बिल्कुल सिंपल। एच एक्स एक्स की जगह रखो जाकर सी माइनस एच, रखा है आपने, सी माइनस एच का होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर तोड़ो, उसके बाद एच की जगह जीरो पुट कर दो या सीधे पुट कर दो, जहां जहां एच वहां जीरो कर जाओ, सी स्क्वायर आ गया बच्चों। अब राइट हैंड लिमिट कर दो, क्या कर दो, राइट हैंड लिमिट कर दो। फिर प्रश्न क्या करा लिमिट किसकी, राइट हैंड की, किसके लिए, सी के लिए। तो राइट में जाओगे तो सी प्लस, फलन कौन था, एच एक्स था, बराबर लिमिट बता दो। यहां पर राइट में चल रहे हो जी, तो जब राइट में चल रहे हो तो यह सी प्लस एच, कौन फलन, एच एक्स के लिए। कहां से मिला एच एक्स, प्रश्न में लिया है हमने, बराबर लिमिट एच फलन था एच, तो एक्स की जगह क्या आएंगे, थोड़ा सी प्लस एच, तो सी प्लस एच, एच क्या है, जीरो है, जीरो के करीब है, जीरो की तरफ अग्रसर है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। और फिर वही बच्चों एच एक्स आपके पास है, एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये सी प्लस एच रखो जाकर, जैसे सी माइनस एच रखा था वैसे सी प्लस एच रखो, तो क्या आ जाएगा, सी प्लस एच का होल स्क्वायर, बराबर। फिर देख लीजिए बच्चों, सी प्लस एच है, ये बड़ा सिंपल है, एच एक्स है आपके पास, एक्स की जरूरत दो जाके, सी प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों जहां जहां एच वहां जीरो कर जाओ, तो क्या आ गया, आपने देखा ये भी सी स्क्वायर आ गया। जब दोनों बराबर आ गए तो यक्स बराबर सी पर जो फलन आपका है एच एक्स, उसका मान ज्ञात करना है, तो एक्स की जगह सी रख दोगे, तो क्या फलन है, देखो एच एक्स, एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए क्या पाया आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सी पर मान आपका कौन सा फलन था, एच एक्स। बच्चों आपने देखा कि x बराबर सी पर फलन आपका कौन सा फलन, एच एक्स, कौन एच एक्स, जो प्रश्न दिया है कौन दिया है, एक्स स्क्वायर, क्या निकला, सतत, किसके लिए, सी के लिए। सी कहां से लाए हो, सी लाए हैं आर से, आर कौन है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक कौन, जो काल्पनिक नहीं है। इसलिए x बराबर सी एलिमेंट्स ऑफ आर के लिए क्या है, सतत है। इस बात को बच्चों हमने लिखा था आपसे, क्या लिखा था, कल हम बता रहे थे आपसे, क्या बता रहे थे, नियम। चूंकि आपने क्या देखा, एच एक्स बराबर कास एक्स हुआ, कौन था, जी एक्स, जी एक्स बराबर कास एक्स हुआ, एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों क्या है, सतत हैं। अतः दोनों का संयोजित फलन, कौन संयोजित, ये एफ एक्स कास एक्स वर्ग भी सतत है। ये नियम बच्चों अच्छे से हमने यही प्रश्न कराए थे आपको, है ना, क्या था, हमने कहा था कल इसी बात को हमने क्या लिख दिया था कि एच एक्स और पीछे क्या था, देखो ये एफ एक्स फलन था, एक जी एक्स मान लिया, एच एक्स मान लिया, तो निकला, सतत निकला, ठीक है। इसी प्रकार आपने क्या देखा, आपने एच एक्स भी आपका क्या निकला, सतत निकला, तो जी एक्स भी और एच एक्स भी दो, इसका मतलब इनका संयोजित, ये नियम सिखाया था कल हमने, हल सीधे कह दिया था कि चूंकि एच एक्स वो भी सतत,
तो इनका संयोजित भी सतत होता। आज हमने करके चलेंगे अगले प्रश्न पे। अब देखो बच्चों प्रश्न, ये भी बच्चों दो फलनों का संयोजित है। क्या है? देखो ना, अब इसमें मूल फलन देखो बच्चों क्या होना चाहिए? साइन एक्स। माना जी एक्स बराबर, बच्चों प्रश्न तब तो कर चुके होते जैसे कास एक्स किया था। अब ये देखो, ये समस्या कौन? ये तो मॉड एक्स को अलग मानो, दूसरा। अब बच्चों देखो, हमने कल बताया था, क्या बताया था याद दिला दें? कल हमने बताया था इसी, चेक कर लो जा करके। जी आप, तो तुमने लिखा ऐसे बराबर जी आप एच एक्स मॉड एक्स था, बराबर तुमने छोटा कोष्ठक लिख दिया था क्योंकि जी एक्स में। अब करिए, जी एक्स फलन आपका परिभाषित है। तुमको चाहिए, देखो क्या चाहिए, ये मॉडल था जी, तो जहां एक्स है वहां मॉड एक्स रख जाओ। ये साइन के बाद है, ये बन जाता बच्चा ये। और ये प्रश्न है, यही आपका एक्स कौन आया? आपके इन दोनों फलनों का संयोजित फलन को आपने तोड़ दिया दो फलनों में, है ना? कल जो बताया था, चूंकि जी एक्स बराबर साइन एक्स बराबर मॉड एक्स संयोजित क्या है? सतत फलन है। इसलिए संयोजित फलन दोनों के संयोजित फलन कौन आया है आपका? एफ एक्स मॉड एक्स संयोजित है। ये उत्तर हो गया। किसके लिए? आर, ये कल बताया है ना? तो बड़ा है, वो दोनों सतत हैं, सतत होगा। ठीक है, ये बताया था कल। आपसे बात कर रहे हैं कि हम दोबारा बता सकते हैं क्या? अथवा फलन है आपका साइन, आपने क्या मान लिया इसको? आपने मान एक्स है, देखो साइन एक्स लिया आपने, ये दूसरा फलन। अब बच्चों इन दोनों फलनों को हम चेक करेंगे, किसके लिए? एक्स बराबर कोई वैल्यू ले और सी क्या है? सी के लिए कोई सी वैल्यू ले ली, सी कोई वैल्यू है। अब चूंकि प्रश्न तो करना है आपको, तो हमने अब तुम 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, माइनस लोगे तो उस पर तो कंटेंट 5 लेगा, कोई 6 लेगा, कोई 2 लेगा, कोई कॉमन वैल्यू है, सबके लिए एवरग्रीन है। क्या करेंगे हम? इस प्रश्न, इसी प्रश्न को दोबारा देख लो आप, ऐसे कर लीजिए। हमने वहां पर क्या किया, सिद्ध किया था। इस बार हम दोनों को अलग अलग वहां सीधे बता, अगर जी एक्स सतत है, एच एक्स सतत है, तो उनका संयोजित भी सतत, दोनों को अलग अलग सतत ज्ञात कर रहे हैं। देखते तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फटाफट भागते जाओ। लिमिट किसकी? लेफ्ट हैंड की।
सी के लिए तो सी माइनस है बराबर लिमिट एक्स टेंस टू क्या शो हो रहा है सी माइनस एच, फलन क्या है जी एक्स बराबर लिमिट क्या क्या इंगित कर रहा है सी माइनस एच, तो बता दो एच टेंस टू जीरो लिमिट। अब ये जी एक्स आपके प्रश्न में क्या जी एक्स ये लिखा है आपका साइन एक्स फलन है, क्या चाहिए सी माइनस एच चाहिए, रख जाओ एक्स की जगह सी माइनस पड़ेगा, तो जी एक्स रख जाओ, देखो लिखा है सी माइनस बराबर लिमिट, बच्चों साइन का सूत्र पढ़े हो साइन ए माइनस बी का, साइन ए कास माइनस कास ए साइन बी लिमिट, तो क्या है आपके पास जहां जहां एच है वहां जीरो पुट कर दो, तो साइन सी इंटू कास एच का मान जीरो माइनस कास सी इंटू साइन एच का मान जीरो, तो आपको पता है कास जीरो का मान एक होता है, कास सी साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो जीरो खत्म हो गया, क्या आ गया बच्चों साइन सी आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों आपकी साइन सी आ गई। अब राइट हैंड लिमिट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, आप लिमिट राइट हैंड की किसके लिए सी के लिए, तो राइट फलन कौन है आपका फलन देख बराबर लिमिट क्या शो कर रहा है राइट के लिए, तो एक्स टेंस टू राइट में क्या करो फलन जी एक्स है, आप लिखते जाइए बराबर लिमिट, अब देखिए फलन क्या हो जाएगा जी एक्स की जगह क्या शो कर रहा है सी प्लस एच इंगित कर रहा है सी प्लस एच, और एच आ गया तो एच बता दीजिए कि एच जीरो की तरफ अग्रसर है बराबर लिमिट एच टेंस टू प्लस बी, बच्चों फिर सूत्र है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब सिंपल सा बच्चों हो गया यहाँ पे, जहां जहां एच वहां जीरो कर जाओ, सी जी कॉस सी इंटू साइन का मान एच, ये साइन जीरो मान जीरो, साइन सी इसका मान एक ये जीरो, तो क्या आ गया बच्चों साइन सी आ गया। आपने देखा बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन सी आया है और राइट हैंड लिमिट भी साइन सी आया। अब हम चलें आगे, तो यहीं देख लो आप के लिए कौन फलन है आपका जी एक्स किससे परिभाषित था आपका साइन एक्स से, तो आप किसके लिए वैल्यू चाहिए सी के लिए, एक्स की जगह सी रख जाओ, तो रख जाओ एक्स की जगह सी। तो बच्चों आपने क्या देखा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट टू राइट हैंड लिमिट सी पर बराबर हो गया सतत हो गया प्रश्न के लिए, इसलिए सी कौन है आर का एलिमेंट के लिए सतत है, जी एक्स सतत है। अब प्रकार से आप याद है आपको मॉड एक्स का प्रश्न पहले हम कर चुके हैं एक बार, क्या लिखा बच्चों एच एक्स बराबर अथवा इस समझाया था आपको मॉड माइनस एक्स एक बार एक्स, और ये क्या है एक्स इज लेस देन जीरो, यहाँ क्या होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये परिभाषित किया गया था। याद करिए कल संख्या रेखा पर जीरो से कम रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस आते ही आता है इस तरह से, इस पे सी पर चेक करेंगे, तो देखो लेफ्ट
देखिए तो वही लिमिट x टेंस टू किसके लिए, लेफ्ट हैंड के लिए, किसके लिए, c माइनस फलन कौन इस बार, एच एक्स, एच टेंस टू थ्रो कर दीजिए, c माइनस एच फलन एच एक्स है, आगे चलें, लिमिट एच सी माइनस एच, अब एच आ गया तो जीरो है, बराबर चले आगे, लिमिट एच एक्स, देखो बच्चों के बच्चों एच एक्स क्या परिभाषित है, तरह से परिभाषित है, लेकिन तुमने कौन सा लिया है बच्चों, देखो x इज लेस देन जीरो के लिए चल रहे हो, x इज लेस देन जीरो। अब बच्चों यहां देखना पड़ेगा आपको, क्या देखना है, बात पकड़ने में क्या सीखनी है आपको है, किसके लिए चेक कर रहे हो, जीरो किसके लिए चेक कर रहे हैं, किसके लिए चेक कर रहे हैं, सी के लिए चेक कर रहे हैं, सी के लिए, सी के लिए जब चेक कर रहे हो, देखो बच्चों पॉइंट गौर कीजिएगा, कहां परिभाषित है आपका, जीरो से कम, आप याद करिए हमने आपको संख्या रेखा बता, देखो 0 1 2 3 1 -2 माइनस, अब ये क्या जीरो से कम, तो जीरो से कम है तो बच्चों सब इधर हो गए, ये सब जीरो से कम है, तुम्हें क्या चाहिए, सी से कम चाहिए, तो देखो अब सी पता नहीं कौन सी वैल्यू है, अब बच्चों देखो अगर सी हम पॉजिटिव पॉजिटिव तो सी से कुछ कम करोगे एच पॉजिटिव रहेगी, है ना, माइनस के लिए होगे तो इससे पीछे, दोनों के लिए संतुष्ट है, फलन ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, चलिए x इज लेस देन c से कम के लिए फलन क्या परिभाषित आपका है, ले रहे हो, देखो पॉजिटिव ले रहे हो तो अगर जीरो से कम माइनस में ले रहे हो माने पॉजिटिव ले रहे हो हो जाएगा, अगर जीरो से ऋण, अगर सी आपका माने ऋण में है तो ऋण में ही रहोगे आप, एक्स कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पर फलन ये भी लिख सकते हो और सकते हो, दोनों लिख सकते हो, तो हम क्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दो, हम इसको लिखे फिर, तो क्या हो जाएगा एच, तो रख दो बच्चों, क्या रखना है, सी माइनस एच रखना है, माइनस एच रखो जाके एक्स, तो जहां जाए आ गया, अब राइट हैंड लिमिट कर दो, लिमिट एक्स टी प्लस फलन आपका एच एक्स है बराबर लिमिट एक्स टेंस टू एच कर दो, इसमें एच में अंतर है, ये इंक्रीमेंट है वो है, एच टेंस टू जीरो कर देंगे, हो जाएगा सी प्लस एच हो जाएगा, कर जाओ, कब, जब प्रश्न में कौन सा फलन पर, अगर सी वही फिर बात है, सी अगर माइनस में है, सी माइनस टू, सी बराबर मान, अगर -2 में कुछ जोड़ो आप यहीं रहोगे, टू के करीब रहोगे, अगर +2 कुछ उसमें जोड़ोगे तो भी आप धनात्मक रहोगे, माने दोनों दशा, चाहे आप ये फलन लो, दोनों के लिए सत्य है, ठीक है, जब ये लोगे तो इसके लिए ये रख दोगे, अगर ये चलेगा तो आप ये रख लोगे, अगर पॉजिटिव है तो ये, नेगेटिव है तो वो, ठीक है, चलें बच्चों क्या रख देंगे, क्या रखेंगे, सी प्लस एच, एच की जगह जीरो तो फिर सी आ गया, एक्स बराबर सी पर तो एच एक्स की जगह सी, देखो ये आ जाएगा आपका एक्स था,
एक्स की जगह सी आपने पुट कर दिया, मिला क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एच सी। बच्चों इस प्रकार से x बराबर सी पर फलन सतत है। क्या है, सतत है। ये एच एक्स, ये आपका, इसी प्रकार से आप पिछले प्रश्न में क्या कर चुके, जी एक्स भी सतत था। तो दोनों बच्चों देख लो जरा, यहां पर पुनः समझ लो, फलन को किसके लिए परिभाषित किया है, x इज लेस देन सी के लिए ये किया है। यहां कंफ्यूज ना हो जाइए आप, दोनों के लिए संतुष्ट हो रहा है, दोनों के लिए। ऋण की वैल्यू मान लो, तो देखो ऋण में होगी तो कुछ कम करोगे तो भी आप ऋण में रहोगे, तो भी आपका ये संतुष्ट है। अगर ये आप ले तो, और अगर अगर प्लस की वैल्यू कुछ बढ़ाओगे तो भी आप, बात पकड़ लें, दोनों के लिए संतुष्ट। तो इसलिए आप क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि जी एक्स व एच एक्स दोनों सतत हैं, अतः दोनों का संयोजित फलन, दोनों का संयोजित फलन भी सतत। ये हम डायरेक्ट आपको बता चुके बच्चों। तो ये बच्चों हमने दो तरीके से प्रश्न आपको बता दिया। बच्चों देखो ये प्रश्न है मॉड कॉस एक्स का, इसको भी क्या करते हो, मान लेते हो। मूल क्या बच्चों, मॉड है, देख लीजिए। तो प्रश्न फलन क्या मानेंगे, जी एक्स क्या बनता है, देखिए ये मॉड, और क्या बनता है, दूसरा क्या है, फलन का रूप है। हम आपको याद करा दें, चेक करा दें, जी ऑफ, तो लिखो चल करके जी ऑफ एच एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स, एच एक्स कॉस एक्स बराबर, छोटा कोष्ठक कर दो, समझने में आपको सुविधा हो बच्चों। जी एक्स प्रश्न में मॉड एक्स दिया है, ठीक है, तुमको जी कॉस एक्स आप में देख लो, आपको कॉस एक्स चाहिए तो एक्स की जगह हो कॉस एक्स रखो, जहां एक्स है उसी पर कॉस एक्स पर मॉड लग जाएगा, एक्स की जगह रख दिया आपने, यही वैल्यू यहां गौर, वैल्यू आई कौन है, यही आपका प्रश्न है, यही फलन है जो एफ एक्स है संयोजित है इस दोनों की, एफ एक्स से ही दो फलन बने। आप पढ़ चुके हो पहले, जस्ट पीछे कर रहे थे, आप कर लोगे। मॉड एक्स व एच एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स के बच्चों कर, दोनों सतत हैं, दोनों सतत, अतः दोनों का संयोजित फलन, दोनों का संयोजित फलन क्या होगा, ये सिद्ध हो गया बच्चों। इसी बच्चों आप एच डब्ल्यू में दोबारा जी एक्स क्या था, जी एक्स फलन क्या था आपने, जी एक्स था, एच एक्स क्या था, कॉस एक्स, इन दोनों का बच्चों एक्स बराबर सी पर आप आर के लिए सतत, दोनों अलग अलग सतत हो, सतत तो इनका संयोजित भी, तो आगे चलेंगे की तरफ बढ़ गए हम लोग इस, ठीक बच्चों, ये संयोजित है, ये भी दो फलनों का है। देखो माना जी एक्स बराबर मॉड एक्स
एच एक्स बराबर एक्स। बच्चों ये दो फलनों का अंतर हो गया। हमने कहता है, नियम कहता है दो फलन अगर हैं, अंतर भी सतत है तो उनका अंतर भी सतत होगा, उनका डिवाइडेशन प्रकार से उनका संयोजित भी सतत होगा। तो पहले क्या करें, नहीं सतत। अब जरा देखो पहले एच एक्स, एच एक्स नीचे रखो आगे बच्चों। एच एक्स का मान देख लो बच्चों क्या दिया है, मॉड एक्स प्लस 1 ये दिया। अच्छा बच्चों यहां संयोजित तो ही नहीं, यहां तो अलग अलग है ना, अंतर ग्रुप है। ठीक है तो इसकी जरूरत नहीं, हटाइए। सीधे एक्स भी आपका सतत है और ये भी सतत है, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो, याद रखिए। अथवा जी एक्स क्या हमने कल बताया था, मॉड एक्स जो भी होता उसी को इज लेस देन 0, जो भी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये परिभाषा। ठीक है इधर देख लो आप, एच एक्स बराबर मॉड एक्स। कल हमने सिखाया था आपको कि जो भी वैल्यू है, ये देखो एक्स प्लस 1 है, कर दो किससे लेस देन, किससे लेस देन कर दो से, इसी को किससे कर दो 0, 0 से 0। इसी को किसमें लिखते थे, माइनस में। देखो जो भी है उसको माइनस में, उसी को प्लस में, और जो है उसी को 0 से। ठीक है ये, अब ये बताओ बच्चों क्या बना जाएगा, अथवा एच एक्स बराबर बना आपका क्या बन जाएगा, देखो माइनस इज लेस देन 1 को बच्चों पक्षांतर कर दो तो क्या बन गया, यहां क्या बन जाएगा 1 पक्षांतर। अब प्रश्न आप सॉल्व कर लोगे बच्चों, के लिए चेक कर लो, इसको -1 के बताएंगे, और किसी के लिए चेक कर लो, सी के लिए चेक कर लो, आप सी वैल्यू ले लो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो भी सतत होगा। ये तो आपको कर ही चुके हैं अभी जस्ट थोड़ी देर हमने सी के लिए सकते थे, जस्ट ये प्रश्न बच्चों अभी किया था आपने। देखो ये हमने किया के लिए सी किया, आप 0 के लिए इसको कर सकते हो, क्या कर सकते एक्स बराबर 0 पर, इसको सॉल्व कर लेना, 0 पर होगा तो सभी पर होगा। ठीक सेम टू सेम। अब बच्चों देखो इस प्रश्न को चुके थे, कई बार पहले लगा चुके, घर में बच्चों क्या कर सकते हैं, 0 पर हम हिंट कर दें लिमिट, और क्या करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्स टेंस टू लेफ्ट किसके 0 से, तो 0 ये कौन फलन था आपका। अब बच्चों आपको एक्स की जगह क्या 0 माइनस एच, एच आ जाता। अब ये देख लो जाकर के एक्स कौन सा फलन परिभाषित है, 0 परिभाषित, तो माइनस एक्स में रखो जाकर, लेते हो जी एक्स बराबर क्या है, कब एक्स इज लेस देन 0। अब रखो जाके जी एक्स बराबर माइनस रहेगा आपका, ये यहां कर दें ऊपर हम, तो एच टेंस टू 0, जी एक्स बराबर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की क्या लिखोगे, तो कुल मिला के जब एच का मान 0 रखोगे बच्चों क्या है 0। इसी प्रकार से राइट लिमिट किसकी, राइट की, किसके लिए, सी के 0 के लिए, फलन कौन है जी एक्स, बच्चों कर लोगे आप। इसी प्रकार पर जी एक्स
तीनों क्या आएंगे, बराबर, सतत आएगा, किसी भी वैल्यू पर सतत। अच्छा ये देख लो, x बराबर -1 पर, आप HW में चेक कर लीजिए इसको, -1 पर क्या मिलेगा, सतत। करते क्या हुआ, वही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और x बराबर -1 पर। आपका जो प्रश्न है कौन, एच एक्स माने x की क्या रखते हो, -1। ये आप बच्चों कल हो जाकर तीनों, तो -1 पर आपका सतत कहा जाएगा। तो x एलिमेंट आप r के लिए सतत है। बच्चों क्या मिला आपको, पूरा फलन आपका, क्योंकि जी एक्स का एच एक्स किसके लिए, आर के लिए सतत है। दोनों का अंतर फलन बच्चों दिया था, अंतर फलन भी सतत होगा। इस तरह से ये बच्चों आपका जी एक्स था, ये आपने जी एक्स लिखा था, और ये आपने एच एक्स लिखा था। ये क्या, यही तो हमने कहा, दो फलन थे जी एक्स और एच एक्स, उनका अंतर भी एफ एक्स जो बनता है वो भी सतत। इस तरह बच्चों आपने देखा, हमने किसकी बात करी, संयोजित फलन की बात, संयोजित फलन। अब यहां पर संयोजित फलन कैसे, योग के रूप में है, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। अब फलन अगर सतत है तो अंतर भी सतत होगा, उनका योग भी सतत होगा, और उनका जो संयोजित फलन का फलन वो भी होगा। ये हमने सिखाया आपको, ठीक। इसको आप सीधे भी लिख सकते हैं, करके दोनों को बता सकते हो, आपके लिए सिंपल सा प्रश्न होगा। अगर बड़ा प्रश्न है तो पूरा करके प्रश्न है तो आप सीधे बता सकते हो, है ना। इतना करके आइए, ये एक्सरसाइज अब हम बात करेंगे इसके, पूरी एक्सरसाइज घर से आप रिवाइज कर लीजिए, जो कहीं डाउट हो आप, ठीक है।